अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। क्या लिखा मैंने, बोलो ओपी, बार बार ओपी लिखो चलेगा, बोलो ओके। एक अणुसंख्यक, क्लियर, अणुसंख्यक गुणधर्म, क्लियर, ओके। अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर, बोलो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर होता है। दिमाग में आता है इसका मतलब क्या है, क्लियर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल दिया जाता है तो फिर वो ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट, केवल सोल्यूट के कणों पर ही निर्भर करता है, क्लियर। तो मैंने कहा, बोलो प्रॉपर्टी होता है, तो मैंने कहा बोलो ओपी केवल 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 विलेय के कणों की संख्या, क्लियर, बोलो नंबर ऑफ सोल्यूट, मैंने कहा नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, क्लियर, पर ही निर्भर करता है। आरपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, कितनी बार, प्योर वाटर शुद्ध जल का प्राशन ताप कितना होता है, 0, क्योंकि नो सोल्यूट नो ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, क्लियर। तो जल का परासरण दाब, क्लियर, परासरण दाब, ओके। मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वाटर, क्लियर, बोलो क्या होगा, 0 क्यों होगा, समझ में आया, बोलो। मतलब हमें एज ए फैक्ट ध्यान नहीं रखना है, 0 का रीजन पता होना चाहिए, क्लियर। अच्छा, इसका मतलब हुआ अगर मुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम पता है तो मैं आपको कहूँ, एक लिखूँ ओपी डायलेटेड सॉल्यूशन और एक लिखूँ ओपी मैंने कहा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, क्लियर। बताओ किसका ज़्यादा होगा, बोलो तनु विलियन का परासन दाब ज़्यादा होगा कि सांद्र विलियन का परासन दाब ज़्यादा होगा, सांद्र का ही ज़्यादा होगा, बोलो क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट किसको बोलेंगे, जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा, और सीधी सी बात है, बोलो क्लियर। और मैंने आपको एक ही बात कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब सोल्यूट की वजह से प्रेशर, क्लियर। तो ये भी बात समझ में आए, बोलो ओके। अच्छा, अब बोलो ओपी का फॉर्मूला भी बताऊंगा, उससे पहले ओपी होता क्या है, बोलो ये सारी बातें समझ में आ गई। तो ओपी होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर किसी सॉल्यूशन का ओपी ज़्यादा होगा तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्लियर। तो मैंने कहा ओपी इजिकल टू क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्लियर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्लियर। क्या लिखा मैंने, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। समझते हैं कैसे, बोलो मैंने कहा यहाँ पर, क्लियर, यहाँ पर ओके, ये एसपीएम लगा दिया मैंने, बोलो क्लियर, ओके। इधर मैंने ले लिया सपोजेड डायलेटेड सॉल्यूशन, क्लियर, इधर मैंने ले लिया है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्लियर, ओके। तो आपसे मैं कह रहा हूँ जल के अणु एसपीएम से आ जा सकते हैं, बोलो क्लियर, ओके। अब आप सोचो कि मैंने अभी बोला इसका हाई ओपी होगा और इसका लो ओपी होगा, अभी आपने बोला ऊपर पॉइंट बताया मैंने आपको, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इधर कम होगी, इसीलिए वाटर के मॉलिक्यूल किधर से किधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, क्लियर। इसका मतलब ही हुआ कि अगर मैं आपको यहाँ से नंबर 6 पॉइंट लिखा हूँ, जल का प्रवाह, क्लियर, जल का प्रवाह, फ्लो ऑफ वाटर, बताओ लो ओपी टू हाई ओपी या हाई ओपी टू लो ओपी, लो ओपी टू हाई ओपी, रटना नहीं है, क्लियर, बोलो लो ओपी टू मैंने कहा हाई ओपी। बोलो वाटर का फ्लो हमेशा किधर से किधर होता है, बोलो लो ओपी से हाई ओपी की तरफ, क्लियर, क्योंकि हाई ओपी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी इसलिए वो तो जाने नहीं देगा, और इधर कम होगी तो वो जाने देगा। तो इसका मतलब हुआ ओपी क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब आप सोचो इस लॉजिक का यूज बहुत ज़्यादा है, सपोज दैट
बोलो किसी का लो ब्लड प्रेशर हो गया है, क्लियर। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल में ले जाओगे, पहला काम उसके ब्लड में मिनरल पहुंचाना। क्या पहुंचाना? मिनरल, क्लियर। तो मिनरल पहुंचाएंगे तो क्या होगा, समझ में आया? बोलो। अरे बोलो क्या होगा? तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड में मिनरल जाएंगे तो वो वाटर को होल्ड करेंगे, वाटर को होल्ड करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो बात समझ में? इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो आपको बोलो तुरंत शिकंजी पीनी चाहिए, नमक नींबू शक्कर डाल के, क्लियर। ओके। और अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो और जल्दी आराम क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वहाँ तो आप तो पियोगे, जाएगा ब्लड में, टाइम लगेगा। और वहाँ तो डायरेक्ट ही क्या कर रहे हैं? आईवी। तो आपको तुरंत आराम मिलेगा ही मिलेगा। बोलो क्लियर। मतलब अगर बीपी ज़्यादा ही कम हो रही है, फ्लैक्चुएट हो रही है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसमें फिर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्विक कहाँ चले जाना चाहिए? आस पास पीएससी सीएससी जो भी है, क्योंकि वो आपका चेक करेंगे, लो लगते ही तुरंत आपको आराम दे देंगे। क्या करेंगे समझ में आया? लेटाएंगे और आईवी से क्या डाल देंगे? एक ड्रिप, और उसके अंदर मिनरल्स, बोलो NaCl सॉल्ट डाल देंगे, तो आपको तुरंत बीपी राइज हो जाएगी, क्विक राइज हो जाएगी। बोलो क्लियर। ओके। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आई। बोलो ओके। अच्छा, अब वो तो मैं आपको ह्यूमन का भी पैरेलल बताता हूँ कॉन्सेप्ट। बाकी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट वाटर रिलेशन, क्लियर। बोलो 6 बातें समझ में आई? बोलो आपको क्लियर। ओके। तो नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किन प्लांट का होता है, तो आप कहोगे हेलोफाइट का। बोलो। बोलो सबसे ज़्यादा किसका होता है? अरे लवणोद्भिद पादप होगा। सबसे कम किसका होता है? हाइड्रोफाइट्स का। बोलो क्लियर। तो मैंने कहा मैक्सिमम ओपी। बोलो इन हेलो हेलो फाइट्स प्लांट, क्लियर। हेलोफाइट्स प्लांट मतलब लवणोद्भिद, क्लियर, पादपों का, ठीक है। अच्छा, और मैंने कहा मिनिमम ओपी किनका होता है? बोलो। आप कहोगे हाइड्रोफाइट्स, क्लियर, प्लांट, क्लियर। ओके। बोलो मैंने कहा जलोद विद पादपों का, क्लियर। ओके। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो ठीक है। तो पहले 7 बातें नोट करो। नेक्स्ट करूँ मैं? बोलो क्लियर। वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 क्यों होता है? समझ में आया है? बोलो ओके। क्योंकि नो सोल्यूट नो ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्लियर।
ओके, आगे बढ़ाए कहानी को बोलो। ओके, मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे ऑर्डर भी पता होना चाहिए। तो ऑर्डर में बात करें, सबसे ज़्यादा तो मैंने बताया आपको हेलो फाइट। तो हमने देखा प्लांट तो चार तरह के होते हैं, हेलोफाइट भी होते हैं, मीजोफाइट भी होते हैं, जीरोफाइट भी होते हैं और हाइड्रोफाइट भी होते हैं। तो मैक्सिमम तो मुझे हेलोफाइट बता दिया। उसके बाद किसका नंबर आता है? जीरो फाइट्स का। क्लियर? उसके बाद किसका आता है? मीजोफाइट्स का। और सबसे कम किस में है बोलो? हाइड्रोफाइट्स। क्लियर? तो ऑर्डर ध्यान रखेंगे तो जो पहले वाला पॉइंट बताया तो वैसे ही हो जाएगा। बोलो क्लियर? ओके, मैंने ये जो ऑर्डर बताया इसमें ये कौन है? आप कहोगे ये लवणोद्भिद। क्लियर? ये कौन है? मरूदभिद। क्लियर? ये कौन है? समोद्भिद। क्लियर? और ये कौन है? जलोद्भिद। क्लियर? ओके, बात समझ में आई? होना एडेप्टेशन है। क्लियर? ओके, बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, तो आगे बताऊं? ये तो किया बोलो, ठीक है। ये तो मैंने ओपी के बारे में जनरल बातें बताई थी। अब मुझे क्या बताना है? फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ओके। परासरण दाब का सूत्र। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को साइंस की दुनिया में पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपन ओपी लिखे तो भी चलेगा, बाकी केमिस्ट्री में क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? पाई से। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा ओपी इजिकल टू क्या होता है? आई इंटू सी आर टी। क्लियर? ओके, अब क्या होता है कि बायोलॉजी में स्टूडेंट इसलिए मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि वो आई के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, और सारा खेल ही आई का ही है। बोलो क्लियर? तो सी तो क्या हो गया बोलो? आप कहोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो भी विलियन मिलेगा बोलो, मैंने कहा विलियन की सांद्रता। क्लियर? ओके, मैंने कहा आर क्या है? आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर? ओके, बोले तो सार्वत्रिक गैस नियतांक। थोड़ा ध्यान देना, 10-15 मिनट। क्लियर? ओके, और आर की वैल्यू फिक्स है 0.083 एटमॉस्फेयर लीटर। ओके, बोलो, मैंने कहा एटमॉस्फेयर लीटर मॉल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। क्लियर? बोलो टी क्या है? टेम्परेचर जो भी दिया जाएगा। ओके, ऑलवेज यूज इन केल्विन। ऑलवेज बोलो यूज इन केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है। ठीक है, हमेशा किस में यूज करना? केल्विन में। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 से ऐड करना, सम करना पड़ता है। और आई क्या है? वांट ऑफ कोफिशिएंट। क्लियर? बोलो क्या है? वांट ऑफ कोफिशिएंट। क्लियर? ओके, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं उसकी जान ही आई होता है। क्लियर? क्या है? बोलो वांट ऑफ गुणांक। तो मुझे पहले आपको ये सिखाना पड़ेगा। क्लियर? तो आप इसके क्वेश्चन राइट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर मैंने क्या हेडिंग डाली? वांट ऑफ कोफिशिएंट। क्लियर? ओके, क्या हेडिंग डाली बोलो मैंने? वांट ऑफ कोफिशिएंट, वांट ऑफ गुणांक। क्लियर? ओके ओके ओके। अब मैंने कहा यहाँ पर मेरे दो पॉसिबिलिटी है कि भाई मुझे या तो सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा या नॉन इलेक्ट्रोलाइट
दिया जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या कि ऐसा सोल्यूट जिसको मैं सॉल्वेंट में डालूं तो वो आयंस में ब्रेक नहीं हो तो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और आयंस में ब्रेक हो तो इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो इफ मैंने कहा सॉल्यूट क्लियर नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, क्लियर नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलो हो, क्लियर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यदि यदि विलेय 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 विद्युत विद्युत अनअपघट्य हो, अनअपघट्य हो, क्लियर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कौन कौन है मोस्ट पॉपुलर जो हमें क्वेश्चंस में मिलते हैं, तो वो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। मैंने लिखा C6H12O6 बोलो, क्लियर ग्लूकोज दे दे, C12H22O11 बोलो आपको सुक्रोज दे दे, क्लियर बोलो C2H5OH एथिल अल्कोहल दे दे, NH2CO NH2 यूरिया दे दे। ये कौन है? यूरिया। ये कौन है? एथिल अल्कोहल, क्लियर। ये कौन है? ग्लूकोज। ये कौन है? सुक्रोज। जानते हो? बोलो, क्लियर। ओके, ये मोस्ट पॉपुलर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्लियर। तो इनका जो आई होता है वो क्या होता है? 1 होता है। इनका वन टॉप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, क्लियर। ओके, अब मैंने कहा इफ सॉल्यूट, क्लियर सॉल्यूट क्या हो? इलेक्ट्रोलाइट हो, क्लियर क्या हो? इलेक्ट्रोलाइट हो, क्लियर। ओके, यदि 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 मैंने कहा विलेय विलेय विद्युत अपघट्य हो, क्लियर। ओके, तो फिर एन कैसे, आई कैसे निकाला जाएगा? तो आई होगा, बोलो मैंने कहा आई किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ टोटल आयन, क्लियर बोलो नंबर ऑफ टोटल आयन, क्लियर कुल आयनों की संख्या के, ठीक है। चलो चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 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 मुझे दिया बोलो NaCl, क्लियर तो NaCl किस में टूटता है? Na प्लस और Cl माइनस में, तो I कितना होगा? 2 होगा, क्लियर। ओके, अगर मुझे दिया Na2SO4 तो किस में टूटता है? 2Na प्लस और SO4 माइनस 2 में, तो आयन कितने होंगे? 3, तो I भी कितना होगा? 3। अगर मुझे दिया AlCl3 तो मैंने कहा किस में टूटेगा? Al प्लस 3 3Cl माइनस, बताओ आयन कितने हैं? 4, तो I की वैल्यू भी क्या होगी? 4। सपोज दैट Al2SO4 होल क्वाइस 3, तो आपका 2Al प्लस 3 और 3SO4 माइनस 2, आयन कितने हुए? 2 और 3 5, तो आपका बोलो वन टॉप कोफिशिएंट भी कितना होगा? 5, क्लियर। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो ये मैंने आई बताया, ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अब अगर अपन बात करें क्वेश्चंस की, क्लियर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा जाए, सपोज दैट आपको पूछा जाए कि यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 m, कैपिटल M का मतलब मोलरिटी, या तो मैं मोल पर लीटर में दे सकता हूँ या मैं कैपिटल M लिख सकता हूँ, क्लियर 1 10 5 कुछ भी दे, क्लियर। ओके, आपको बोला जाए NaCl, क्लियर कि बोलो का para NaCl के बोलो विलयन, ठीक है, बोलो का परासरण दाब, क्लियर परासरण दाब, क्लियर बोलो मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर बोलो प्रेशर होगा, क्लियर। ओके, ये मेरे को क्वेश्चन दिया, ठीक है, आई कभी भी नहीं दिया जाएगा, क्लियर। आपको आई को भूले नहीं, क्वेश्चन आपका गलत हुआ नहीं, क्लियर। और जनरली बायोलॉजी में लोग आई के बारे में जानते ही नहीं है। वो CRT वो किस्मत से सही कब हो सकता है? जब एग्जामिनर यहाँ पर क्या दे दे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तब तो क्या होगा? बोलो जानकारी नहीं थी तो भी क्या हो गया? गलत हो, बोलो मतलब आपका सही हो गया, क्लियर, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा, क्लियर। अभी मैं आपको नेट का क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी पिछले साल भी पूछा और आते रहते हैं, क्लियर। ओके, तो I इंटू CRT, हमें हमेशा फॉर्मूला यही ध्यान रखना है। और I
अगर इलेक्ट्रोलाइट हो तो 1 कर देंगे, और इलेक्ट्रोलाइट हो तो जो आई निकलेगा वो अपने को रखना पड़ेगा। यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू 0.08, क्लियर। क्यों 0.083 पूरा लिखूं, और 0.8 लिख दूंगा तो भी चलेगा, बोलो क्लियर। और यहाँ पर 300, क्योंकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 जोड़ूंगा तो किस बन जाएगा, 300, क्लियर। ओके ओके, पॉइंट तो हट गया, बोलो क्लियर। और मैंने क्या देखा कि बोलो 8 और 3 कितना होता है, बोलो 24, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48, क्लियर। तो 48 आंसर क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर, और क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आएंगे तो बताओ 24 एटमॉस्फेयर, अरे 12 एटमॉस्फेयर, बोलो 48 एटमॉस्फेयर, भाई उसका तो काम है ना ऑप्शन बनाना, ये होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। आई को भूले नहीं ना, आपका गलत हुआ नहीं, क्लियर, पहला क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन जनरली बायोलॉजी में नहीं आता है, ये तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने आपको सिखाया। आपके कैसा क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन बायोलॉजी में ऐसा आता है, क्लियर। ए एक प्लांट सेल, क्लियर, ओके, में, ठीक है, में मैंने कहा आपको 10m, क्लियर, 10m, बोलो 10m C6H12O, बोलो आपको मैं कहूँ, ठीक है, C6, क्लियर, ओके। ए एक प्लांट सेल में 10m C6H12O6 सॉल्यूशन, क्लियर है, तथा बी प्लांट, क्लियर, सेल में, क्लियर, सपोज दैट आपको बोलो 5m, क्लियर, 5m मैंने लिखा यहाँ पर, बोलो K2SO4, क्लियर, ओके। मैंने कहा सॉल्यूशन है तो जल का प्रवाह होगा, क्लियर। वो 2 कंटेनर दे सकता है, बना के दे सकता है, XY जेल बोल सकता है, 3 सेल बोल सकता है, 2 सेल बोल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन तो फिक्स है, बोलो A to B, क्लियर, B to A, क्लियर, बात समझ में आए, बोलो ओके। A बराबर B, बात समझ में आए, बोलो, यानी A बराबर B का मतलब क्या होता है, नो फ्लो, और बोलो समझे, बोलो क्लियर। और यहाँ पर नन ऑफ दीज, क्लियर। अब अगर जिसको आई का नॉलेज नहीं है, बताओ वो गलत कर देगा, वो क्या सोचेगा कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, क्लियर, बोलो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गई, और समझे नहीं समझे, बोलो। तो बताओ इसमें आंसर A to B होगा कि B to A होगा। मैंने कहा आंसर देने के लिए OPA, बोलो करेंगे I इंटू CRT, क्लियर, ओके। टेम्परेचर नहीं दिया मतलब सेम कंडीशन है, R तो वैसे ही कांस्टेंट है, क्लियर। तो मैं यहाँ पर पहला किसका करूँगा, ग्लूकोज का, I कितना होता है 1, C कितना दे रखा 10 RT, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आया 10 RT, बोलो OPB करूँगा, बोलो I इंटू CRT, बताओ B में कौन है K2SO4, उसका I कितना है 3 है, क्लियर। और यहाँ पर C 5 है, और RT ये कितना हो गया 15 RT। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा A का हुआ कि B का हुआ, B का हुआ। हमेशा वाटर का फ्लो किधर होता है, लो OP से हाई OP, तो A to B होगा कि B to A होगा, A to B होगा, क्लियर। और अगर हमने ऐसे सोल्व किया, और अगर कोई वर्बली सोचेगा तो उसका लगेगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसकी कम है, तो बोलो B से A कर देगा। और समझे, सारा खेल किसका है, वॉन्ट हॉप कोफिशिएंट का है, क्लियर, बोलो किसका है, वॉन्ट ऑफ कोफिशिएंट का, क्लियर। उसको अगर ध्यान नहीं रखा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, मेरी बात समझ में आए। और अभी मैंने आपको बताया कि ओपी के द्वारा ब्लड वाटर के फ्लो की बात की जाती है, तो लो टू हाई या हाई टू लो कंफ्यूज हो जाओ तो आपको पता होना चाहिए ओपी इज़ अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसका ओपी ज़्यादा होगा वो अपनी तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल को नहीं जाने देगा, क्लियर। मतलब अपने को रटना नहीं है कि लो ओपी टू हाई ओपी, मतलब अभी मैं आपको प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ा रहा हूँ,
मैं कल डीपीडी पढ़ाऊंगा तो फिर मैं और अलग बात करूंगा। वाटर पोटेंशियल की बात करूंगा तो मतलब जब मैं आपको वाटर पोटेंशियल की जल विभव की बात करूंगा तो और अलग बताऊंगा। तो सबके अपने कॉन्सेप्ट है, बोलो क्लियर। अभी हम ओपी पढ़ रहे हैं, तो ओपी में लो टू हाई क्यों, तो आपको समझ में आया, बोलो लो टू हाई क्यों, क्योंकि जिधर हाई ओपी होगा, और ओपी का मतलब ही क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्लियर। तो इसका मतलब जिसका लो ओपी होगा उसकी कम होल्डिंग कैपेसिटी होगी तभी जाएगा, बोलो। अरे समझे नहीं समझे, सीधी सी बात है। एक इधर है, उसको एक जना पकड़ के रख, एक उधर है, और जिसको होल्ड कम कर पाएगा वो उसको वो खींच लेगा, पर उधर चला जाए। सेम चीज़ ही तो यहाँ हो रहा है, बोलो क्लियर। ओके, तो मेरी बात समझ में आया, बोलो आपको। ये वाला मैंने न्यूमेरिकल टाइप कराया, ये आपको आई की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, क्लियर। और जो हमारे बायोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, बोलो है तो सेम ही है ना, इसमें भी तो यही करना पड़ा अपने को। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर। ओके, नोट करोगे। बात समझ में आई मेरी, बोलो आपको क्लियर।
ओके, आई कैसे काम आएगा, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? खाली सी को देख के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? ओके, ओके, तो मैं पूछूं एक क्वेश्चन, बताओगे बोलो? ठीक है, मेरी बात समझ में आए बोलो आपको? क्लियर? नेट लेवल तक भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। उनका पर्पज क्या है चेक करना, बोलो? समझ में आया कि आपको ओपी मतलब अच्छे से आता है कि नहीं आता, आपको वांट ऑफ कोफिशिएंट का नॉलेज है कि नहीं है? क्लियर? ओके, तो ये 3 प्लांट सेल थी, किसी भी दे सकते से आप बोलो? क्लियर? ओके, आपको दिया एक का ओपी बोलो 5 एटमॉस्फेयर, एक का, ठीक है, ओपी 10 एटमॉस्फेयर, एक का ओपी 7 एटमॉस्फेयर, और जल के प्रवाह की दिशा होगी। क्लियर? ओके, बात समझ में आए? ऑप्शन
ए बी सी डी, एक्स वाई जेड, एक्स बोलो जेड वाई, क्लियर, ओके। एक्स बोलो यहाँ पर जेड वाई एक्स, क्लियर। और ऐसे देगा बोलो, आपको कह रहा हूँ क्लियर। मैंने कहा आपको बोलो, ठीक है, नन ऑफ दीज, क्लियर। तो बताओ क्या होगा, किधर से किधर जाएगा बोलो। मेरे कहने का मतलब है किधर से ब्लड का फ्लो क्या होगा बोलो, एक्स से किस में जाएगा, जेड और वाई। अरे समझे समझे बोलो, ऐसा ही होगा बोलो, समझे। लो ओपी से हाई ओपी, लो ओपी से हाई ओपी, मतलब हमारा करने का तरीका होना चाहिए लो ओपी से हाई ओपी, क्लियर। अब यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो आपको आंसर देने के लिए क्या करना है बोलो, लो ओपी टू हाई ओपी। मैंने ऑर्डर पूछा है आपको, और ऑर्डर मतलब समझे बोलो, ऑर्डर पूछा मतलब समझ में आया बोलो। हाँ, तो आपको आंसर ऐसे देना है बोलो, बात समझ, आंसर क्या देना है, ऐसे देना है, नहीं समझे बोलो। हाँ हाँ, मैं ऑर्डर पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा, लो ओपी से हाई ओपी, क्लियर। मैं क्या बोला समझ में आया बोला आपको, ओके। हम्म, इधर देखो, मेरे कहने का मतलब है पैरासिम्पेथेटिक सुख का साथी है, सिंपेथेटिक दुख का साथी है। जब हम हैप्पी रहते हैं तो हमारी हार्ट रेट कम रहती है, और जब हम दुखी होते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो इसका मतलब हुआ पैरासिम्पेथेटिक तो हार्ट रेट को कम करता है और सिंपेथेटिक बढ़ाता है। नो एनी डाउट, क्लियर, ओके। क्योंकि मैं हर चीज़ लॉजिक के साथ लिखाता हूँ, मतलब बोलो बात समझो ना, ओके। यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो। प्लांट वाटर रिलेशन मतलब पहला चैप्टर पूरा बेस है, क्लियर, जिसमें हम एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है।